हेलो बच्चों। सीबीएसई ने मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर जो भी इस बार रिलीज किया है उसको देखते हुए मैंने ट्रिगोनोमेट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस बोर्ड पे लिखा है। अगर बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होता है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है इस वीडियो को देखने की, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आपको आवश्यकता है इसको कंप्लीट देखने की। तो आइए हम देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है। बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है और एक ही फॉर्मूला है, बस आप उसको फॉलो करेंगे। देखिएगा, जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू दिस, या सेक थीटा माइनस प्लस टैन थीटा इक्वल टू दिस, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इक्वल टू दिस, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप है वो सबके लिए सेम रहता है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आप ये बोलेंगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपने क्यों लिखा है, और भी तो वैल्यू होता है 1, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसको आपने नहीं लिखा है। बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर रहेगा तो आपको उसी का फॉर्मूला लिखना है, दूसरा का फॉर्मूला नहीं लिखना है। तो अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, राइट। तो हम ए प्लस बी हो गया ये, और ए माइनस बी यहाँ पे हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। अब ए प्लस बी, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो ये वैल्यू आप लिखोगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस के जगह पे लिखोगे। इसीलिए मैंने कहा प्लस हो या माइनस हो, सॉल्व करने में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या हो गया आपका m हो गया, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। अब ये सेक थीटा और माइनस टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, m को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा 1/m, और दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एडिंग 1 एंड 2। जैसे ही 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो आपका सेक थीटा और प्लस टैन थीटा इक्वल टू m दिया हुआ है, और जो आप लाए हो वो है आपका सेक थीटा और माइनस में टैन थीटा इक्वल टू 1/m। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा होगा और इक्वल टू m प्लस 1/m। अब बेटा यहाँ पे क्या करिए, 1 कर दीजिए, और एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस 1 और अपॉन में m, ये हो गया आपका 2 सेक थीटा, राइट। अब यहाँ से सेक थीटा जो होगा वो आपका आ जाएगा क्या, m स्क्वायर प्लस 1/2m। आप देखिए आपको यही प्रूफ करना था, यहाँ पे जो है वो वही प्रूफ करना है, राइट। अब बेटा ये सेक ही ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा गया है, आपसे सेक भी पूछ सकता है और अदर जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गया उसको भी पूछा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे सेक पूछा हुआ है। तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि अदर कैसे निकालेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ पे साइन पूछा हुआ है, यहाँ सेक निकल गया है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल बेटा ट्रेंगल बना देंगे, और आपको पता है कि इस ट्रेंगल में ये हो गया आपका थीटा, राइट। अब ये थीटा हो गया तो ये इसको हम लोग ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, सेक। सेक क्या होता है, सेक होता है h/b, राइट। तो आपको h कितना दिया हुआ है, m स्क्वायर प्लस 1, ये तो हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। और यहाँ पे बेस कौन सा हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये, तो बेस कितना दिया हुआ है 2m दिया हुआ है। तो आपको पता है बाकी ये p कैसे निकल जाएगा, क्योंकि ये अगर निकल गया तो आपसे साइन पूछे, कॉस पूछे, टैन पूछे, कॉट कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा दोगे कि सर h स्क्वायर जो होता है वो होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h की वैल्यू जो है वो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू p सर नहीं पता है और b पता है 2m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर m4 प्लस 2m स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। तो बेटा p स्क्वायर यही रहने दीजिए, बाकी इधर ला सकते हैं m का पावर 4 और माइनस
प्लस 2m² और इसको इधर लाएंगे तो ये -4m² और +1 इक्वल टू p², राइट। अब ये माइनस कर देंगे यहाँ पे तो m का पावर 4 और माइनस में 2m² + 1 इक्वल टू p²। बेटा ये खुद ही फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी m² का होल स्क्वायर और माइनस 2m² + 1 इक्वल टू p²। तो 1 का भी आप स्क्वायर कर सकते हो, राइट। तो ये क्या हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये हो जाएगा m² और माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू p²। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m² माइनस 1 इक्वल टू p। तो p आपको निकल गया। तो बेटा जब p निकल गया आपका m² माइनस 1, तो कुछ भी आपसे पूछे आप सब निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा पूछा हुआ है, तो यहाँ पे साइन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है p/h। तो जैसे ही आप p/h लिखेंगे तो p कितना निकला है बेटा, m² माइनस 1 और h कितना है m² प्लस 1। आप देखिए आपको यही प्रूफ करना है सेकंड में, आप देखिए आपको यही प्रूफ करना है सेकंड में। यहाँ पे होगा आपका प्लस, तो यही प्रूफ करना आपको सेकंड में। तो ये क्वेश्चन दोनों क्या हो गया, आपका सेम हो गया। अब दूसरा देखिए, अब यहां पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ है, तो बेटा इसमें भी कोई समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो आप फॉर्मूला लिखोगे वो क्या लिखोगे, कॉसेक है तो कॉसेक वाला कौन सा फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा के जगह पे आप p रखोगे, आपसे इजीली ये क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आप ये जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज है, बस यहां माइनस दिया हुआ है तो यहां भी लगाओगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू n1। तो यहां पे आप सॉल्व करोगे, ये भी आपका प्रूफ होगा। ये तो डायरेक्ट आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये है आपका होमवर्क इन द सेंस कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए कि यस सर हमसे सॉल्व हो गया। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि सर ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे।